एपिसोड 11। 20 जनवरी। एपिसोड शुरू होते ही ये दिखाया जाता है कि मन्नत इंटरव्यू से अपने घर आ चुकी होती है और ऐश्वर्या भी पीछा करते करते उसके घर के पास खड़ी हो जाती है। आगे की कहानी जानने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मन्नत की माँ अंदर गई होती है मन्नत की नजर उतारने की थाली को लेने के लिए। तो ऐश्वर्या मन्नत की आंटी को देखकर यह सोचती है कि यही है इस लड़की की माँ। फिर मन्नत की मासी अंदर से नजर उतारने वाली थैली लेकर बाहर आ जाती है और ऐश्वर्या उन्हें देखने ही वाली होती है, लेकिन ऐश्वर्या को किसी का कॉल आ जाता है और वह उधर मुड़ के किसी से बात करने लगती है। फिर मन्नत की मासी मन्नत का नजर उतारती है और ऐश्वर्या को मल्लिका का फोन आता है जो कि कहती है मोम मैं रेस्टोरेंट पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हो। जिस पर ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है मल्लिका तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, और वह भी इस दो कौड़ी के लड़की के लिए। हाउ डेयर यू, दिस इज नॉट डन। फिर कहती है जहां पर हो वहीं पर रुको, मैं आ रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। तो मल्लिका कहती है मोम आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुनिए। फिर ऐश्वर्या जोर से मल्लिका को डांटे हुए कहती है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी मल्लिका, तुम्हारे लिए मैं क्या क्या नहीं कर रही हूँ और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर मन्नत की मासी श्रुति ऐश्वर्या की आवाज को पहचान लेती है और अचानक से कहती है सोनिया, और अचानक से वह सारे फ्लैशबैक को याद करने लगती है पिछले। फिर उसके हाथ में जो नजर उतारने की थाली होती है वह नीचे गिर जाती है और वह मुड़ के ऐश्वर्या को देखने की कोशिश करती है। तो ऐश्वर्या बात करते करते फोन पर वहां से निकलने लगती है और श्रुति यह समझ जाती है कि यह आवाज सोनिया की ही है और ऐश्वर्या का पीछा करने लगती है उसका चेहरा देखने के लिए, और मन्नत भी अपनी मासी के पीछे पीछे जाने लगती है ये सोचकर कि आखिर माँ जा कहाँ रही है। लेकिन श्रुति ऐश्वर्या का चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि रास्ते में ही श्रुति को चक्कर आ जाते हैं और ऐश्वर्या अपने गाड़ी पर बैठकर चले जाती है। तो मन्नत श्रुति को अपने आंटी के साथ मिलकर अपने कमरे में ले जाती है आराम करने के लिए और कहती है क्या हुआ माँ, आपको क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी। फिर इधर दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के किचन में जहां एक लड़का सारे शेफ को डांट लगा रहा होता है और कहता है यह मेरा किचन है, यहाँ सिर्फ मेरी बात चलेगी। किसे पूछकर तुम लोगों ने आज का मेनू डिसाइड किया, मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, जवाब दो मुझे। फिर विक्रांत वहां आ जाता है और कहता है भाई क्या हुआ, लेकिन वह लड़का विक्रांत को इग्नोर करते हुए कहता है एक सेकंड मुझे जवाब चाहिए, पहले मुझे जवाब दो। तो विक्रांत उस लड़के से कहता है पुनीत एक सेकंड, और बाकी सबसे पूछता है गाइज क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे। और पुनीत वह लड़का पुनीत होता है जिससे वह पूछता है क्या हुआ। तो पुनीत कहता है मेनू किसने डिसाइड किया, कोई बोलेगा। यहाँ पर मेनू किसने डिसाइड किया, मेन कोर्स, डेजर्ट, ये सब कुछ कौन बनाएगा, ये सब कुछ कौन सी क्रोकरी में सर्व होगी, ये सब कुछ सिर्फ मैं डिसाइड करता हूँ। मैं, क्योंकि इस किचन का हेड सेफ मैं हूँ, सिर्फ मैं, आई एम द हेड सेफ। और गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर फेंकने वाला होता है। तभी विक्रांत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है उसे प्लेट को फेंकने से और पुनीत से कहता है क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो खाने का, इसको फेंक के टाइम पर ना आकर टाइम का भी इंसल्ट कर रहे हो। तुम टाइम से लेट थे इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्या बनेगा। तो पुनीत बड़े घमंड से कहता है मैं यहाँ का हेड सेफ हूँ, अगर थोड़ा लेट हो गया कभी तो क्या फर्क पड़ता है भाई, और वैसे भी यू शुड हैव थैंकफुल फॉर मी, यू हैव मी, द फेमस शेफ पुनीत साहू झा, और जहां तक मेरा ख्याल है मेजबानी को मेरी जरूरत है। तो विक्रांत गुस्से में कहता है किसे किसकी जरूरत है, चल छोड़, तुझे अगर प्रॉब्लम है तो हम नया सेफ ढूंढ लेंगे। क्यों? तो मैनेजर कहता है यस सर, जो मेजबानी में काम करते करते फेमस भी हो जाएंगे। अगर तुम्हें यहाँ इज्जत नहीं तो तुम जा सकते हो जहाँ तुम्हें इज्जत मिले, तू मेरा भाई है, मैं तुझे हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो पुनीत घमंड से कहता है तुम्हें क्या लगता है ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने से एक रेस्टोरेंट चलता है? नो ब्रो नो, एक रेस्टोरेंट चलता है तो किसी के दम पर चलता है, एक शेफ के दम पर चलता है। लेकिन तुम्हारी शायद सिर्फ जुबान चलती है, हाथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं पता नहीं। अगर चलती है तो आ जाओ, फिर हो जाए कंपटीशन तुम्हारे और मेरे बीच में।
जिस पर मैनेजर हंस के कहता है, हमारे सर औरतों वाले काम नहीं करते। चलिए सर। तो विक्रांत मैनेजर को रोकते हुए पीछे मुड़ता है। तो विक्रांत कहता है, ब्रो ये बच्चों के गेम खेलने की मुझे जरूरत नहीं है। बिकॉज आई वैल्यू मी, माई सेल्फ, और आई वैल्यू माई टाइम। और मैं तुझे यही कहूंगा कि तू भी अपने आप को वैल्यू कर, अपने टाइम को वैल्यू कर। तेरी वैल्यू खुद व खुद बढ़ जाएगी। हेड सेफ सिर्फ नाम से नहीं बनते, राइट। और विक्रांत समझा ही रहा होता है कि पुनीत वहां से चला जाता। तो विक्रांत बाकी के स्टाफ को कहता है, कमान बैक टू वर्क। फिर विक्रांत अपने मैनेजर से कहता है, यार किसी ने मुझे बताया नहीं कि सिर्फ औरतें खाना बनाती है, कि मर्द की मैथ्स क्लैरिटी घट जाती है। मैनेजर कहता है, नहीं सर, मेरा वह मतलब नहीं। विक्रांत कहता है, आई नो तेरी सोच गलत है, निकलो बाहर यार इस सोच से। पूरे देश को इस सोच से बाहर आना है। ये सोच कैसे फर्क पड़ता है अगर कोई खाना बनाता है, मर्द हो या औरत हो, कैसे पता चलता है? बताओ। नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है वह स्वाद कहाँ से ला सकता है, जो माँ के हाथों के खाने में स्वाद है। खाने का टेस्ट जज करना है बस, बनाने वाले का जेंडर नहीं। ओके। फिर इधर दिखाया जाता है ऐश्वर्या मल्लिका के पास आकर उसे बहुत डांटती रहती है कि तुम्हें क्या लगता है मलिक, तुम्हारी माँ बेवकूफ है। वॉट आर यू डूइंग? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारी यह सो कॉल्ड फ्रेंड गटर छाप लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? पैसा, लग्जरी, बस यही सब चाहिए उसे तुम्हारे जरिए। वह ये सब पाना चाहती है, तुमसे ये सब कुछ छीन लेना चाहती है। लेकिन मल्लिका, मेरे रहते यह नहीं हो सकता। तो मल्लिका कहती है, नो मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन्नत ऐसी लड़की नहीं है। सी इज वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। वह ऐसी लालची लड़की नहीं है। मैंने उसकी हेल्प इसलिए नहीं की ताकि मैं आपको फूल बना सकूं। आई हेल्प हेयर ताकि उसको एक चांस मिल सके अपने आप को प्रूव करने का। आई नो कि आपको पता चलेगा कि वह पूवा हाउस से बिलोंग्स करती है, तब आप उसे इंटरव्यू देने का एक चांस भी नहीं देंगे। दिस इज अनफेयर मॉम, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प की थी। तो ऐश्वर्या गुस्से में कहती है, तुम्हारे जैसे लोग जिनके दिल में सिंपैथी होती है, जो इमोशनली वीक होते हैं, वही टारगेट बनते हैं मन्नत जैसी लड़कियों का। तो मल्लिका कहती है, नो मॉम, मन्नत बुरी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। उसे मेरी मनी से, मेरी लग्जरी से कोई मतलब नहीं है। उसे कॉलेज से जानती हूँ। तो ऐश्वर्या डांटते हुए कहती है, तुम कुछ नहीं जानती मल्लिका, भोली हो तुम, बहुत भोली हो, इसलिए उसकी असलियत नहीं पहचान पा रही हो, और इसी बात का फायदा उठा रही है वह लड़की, और तुम उसकी दोस्त नहीं, तुम उसका शिकार हो। तो मल्लिका कहती है, आई डिसएग्री मॉम, आप उसे सिर्फ एक ही बार मिले हो, तो आप उसे जज कैसे कर सकते हो इतनी जल्दी? तो ऐश्वर्या चिल्ला के कहती है, कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद की है। अचानक से वह बोलते बोलते चुप हो जाती है ऐश्वर्या। मालला कहती है, मोम आर यू ओके? ऐश्वर्या कहती है, जस्ट गो फ्रॉम अवे, और गुस्से में सोचती है, इतने सालों बाद मेरे अतीत का काला साया मेरे सामने आ गया है, फिर से, और सिर्फ उस सड़क छाप लड़की की वजह से। इधर मन्नत अपनी माँ को अंदर रूम में लाकर सोफे पर लेटी हुई रहती है, लेकिन श्रीति को अभी भी होश नहीं आया होता है, और मन्नत अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ क्या हुआ आपको? फिर अचानक से श्रुति हड़बड़ी हुए उठकर कहती है, नहीं, मैं अपनी मन्नत को कुछ नहीं होने दूंगी। बाबा जी प्लीज मेरी मन्नत को किसी की बुरी नजर नहीं लगने देना। बाबा जी मेरी बच्ची को हर बुरी नजर से बचा लो। तो मन्नत पूछती है, किसकी बुरी नजर? माँ कौन था? आप ऐसे भाग कर गई? बोलो ना माँ कुछ, कौन था, क्या हुआ? श्रुति कहती है, मैं अतीत का काला साया तुम पर नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं पड़ने दूंगी। रोते हुए मन्नत को गले लगा लेती है। मन्नत पूछती रहती है, अतीत क्या बोल रहे हो माँ, ये क्या बड़बड़ा रहे हो आप? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आंटी कहती है मन्नत की कि अरे पुत्र तू लोड ना ले, वह क्या है ना, ये बीमार है, और बीमारी की वजह से इतनी दवाइयाँ खा रही है, इसलिए कुछ भी बोले जा रही है, और कल तेरा वह इंटरव्यू है ना बेटा, इसलिए इसे टेंशन है। मन्नत कहती है, माँ मेरे इंटरव्यू को ना आपने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, आप इतनी टेंशन मत लो। और अपनी माँ के आंसू पूछते हुए कहती है, पता है आपको, कल ना मेरा किचन टेस्ट है, किचन टेस्ट मैं यूं पार कर लूंगी, है ना, फिर मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, फिर हमारी जितनी भी दिक्कतें हैं छू मंतर हो जाएंगे, है कि नहीं?
तो हंसकर कहती है कि तो लोड मत लो ना, मन मत लो लोड। और कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई, कंगना आंटी ने ना आपके लिए अनार का जूस रखा है, मैं फटाक से जाती हूँ और लेकर आता हूँ। ओके। और उसके बाद आप उसको पी के सो जाओगे थोड़ी देर, फिर आपकी फेवरेट सैफ आपकी फेवरेट डिश पेश करेगी। और अभी आए मैं कहकर चले जाती है वहां से। इधर विक्रम सभी फाइल्स को देखकर बोलता है, कल सारे कैंडिडेट के किचन टेस्ट है राइट, सभी टाइम पर आना चाहिए। ओके ओके सर, सब हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। फिर विक्रांत के पापा का कॉल आ जाता है और कहते हैं, चलो कम से कम तुझे तेरा डैड याद तो है, मुझे तो लगा मॉम के प्यार में तू सबको भूल गया होगा। आई नो नया बिजनेस है, बहुत काम होगा, पर कभी कभी हमसे भी बात कर लिया करो यार, क्योंकि आराम भी तो जरूरी है ना बच्चे। और फिर आफ्टर ऑल ऐश्वर्या भाभी भी तो है तेरी मदद करने के लिए। वैसे वो लोग हमारे घर पर ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। विक्रांत कहता है, यस डैड, डोंट वरी, आई नो आप राजेंद्र अंकल को बहुत मानते हैं। तो विक्रांत के डैड कहते हैं, हाँ मानूंगा ही यार, क्योंकि बहुत एहसान है उनके हम पर। जानता है तू बहुत छोटा सा था जब हम लंदन शिफ्ट हुए थे, तब मेरे पास नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, फिर राजेंद्र अंकल ने मुझे पैसे दिए थे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, और आज हम जो कुछ भी है ना बेटा, उन्हीं की बदौलत है, तो उनका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली डैड, मैं उन लोगों को कंप्लेन करने का मौका नहीं दूंगा। तो पापा कहते हैं, हाँ बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, और तू जानता है ना ये बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर विक्रांत कहता है, और मेरे लिए मेजबानी बहुत इम्पोर्टेंट है, बाबा जी के अरदास की तरह। फिर बोलता है, डैड उन्होंने पुनीत को क्यों चुना, आई एम नॉट ओके विद दैट, पुनीत को लेकर मेरी राय क्या है, यू नो। तो डैड समझाते हैं कि देखो बेटा, एक हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो एक फैमिली के सारे लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। पुनीत तुम्हारा कजन है, मगर है तो तुम्हारा भाई है ना। आई नो वह बहुत गुस्से वाला है, आई ऑल्सो नो कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, और मेरा समझदार बेटा मेरे भाई के बेटे को हैंडल कर लेगा। चलो अब मैं तुम्हारा और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, हैव ए ग्रेट डे और गुड लक बेटा, और फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा, बाय करके फोन कट कर देते हैं। फिर ऐश्वर्या आ जाती है मल्लिका के साथ विक्रांत के पास। विक्रांत कहता है, आपसे कुछ डिस्कस करना था, आपने जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए थे। ऐश्वर्या कहती है, उसकी चिंता मत करो, आई आल्सो टेक केयर ऑफ द। तो विक्रांत कहता है, कैंडिडेट नंबर 6। ऐश्वर्या याद करती है फ्लैशबैक में जाकर कि मन्नत ने कहा था माय नंबर इस 6 टोकन का भी और डेस्टिनी का भी। विक्रांत कहता है मन्नत, और मन्नत की फाइल दिखाता है, फिर फाइल दिखाकर बोलता है, मन्नत खन्ना। तो ऐश्वर्या एक्टिंग करके कहती है, ओह 10 गर्ल। ऐश्वर्या कहती है, अच्छा ही सोचा है मैंने इसके बारे में, ये लड़की तो मुझे चाहिए। तो विक्रांत, मैंने भी यही सोचा है, ग्रेट, ठीक है मैं भी चलता हूँ, ये कह के वहां से चल जाता है। ऐश्वर्या विक्रांत जो मन्नत को ब्रेसलेट पहनाते रहा होता है वह वाले सीन के फ्लैशबैक को याद करते रहती है, और मन में सोचती है, मन्नत तुझे मैं यहाँ विक्रांत के साथ कभी जुड़ने नहीं दूंगी। इधर मन्नत की आंटी श्रुति की माँ को समझा रही होती है, क्या हुआ श्रुति, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, बेवजह ऐसे बिहेव नहीं करेगी, बताना क्या हुआ। तो श्रुति कहती है, मैंने उसकी आवाज सुनी सोनिया की, मैं उसके पीछे भी गई थी दौड़ के, यहीं पर मैंने उसकी आवाज सुनी थी और मैंने पहचान लिया था। जब तक मैं वहां पहुंची तब तक वह जा चुकी थी, उसे देख भी नहीं पाई, लेकिन मुझे पता है कि वह सोनिया ही थी। तो मन्नत की आंटी कहती है, तू पागल है क्या, ये तेरा बहन है, श्रुति कैसे हो सकती है, वह तो इन गलियों की हवा तक से नफरत करती है। और एक बात बता, उसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो श्रुति की माँ जीद लगाकर कहते रहती है, वही थी, सोनिया ही थी। अगर उसे पता चला उसकी वह बच्ची जिसे उसने बरसों पहले मरने के लिए छोड़ दिया था, वह आज भी जिंदा है, तो वह जरूर पीछे आएगी, छोड़ेगी नहीं, वो जरूर उसके पीछे आएगी। इधर पुनीत विक्रांत की बातों को याद करके गुस्से में बैठा रहता है, और वहां ऐश्वर्या राय सिंह आ जाती है। पुनीत से कहती है, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें किचन में ढूंढ रही थी। तो पुनीत कहता है, सही जगह ढूंढेंगी तो आपको मिलेगा ना आंटी। ऐश्वर्या कहती है, तुम्हारी तो सही जगह वही है। पुनीत कहता है,
थी मगर नॉट एनीमोर, क्योंकि आपका फेवरेट विक्रांत एक नए हेड शेफ की तलाश में है, इसलिए अब उस किचन में मेरी कोई जरूरत ही नहीं। तो ऐश्वर्या हंस के कहती है, अरे कम ऑन, विक्रांत की बातों को ऐसे दिल से मत लगाओ, उसने ऐसे ही कुछ कह दिया होगा गुस्से में। एवरीवन नो यू आर द बेस्ट, ट्रस्ट मी, आई नो योर टैलेंट, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए इंसिस्ट किया। और वैसे भी रेस्टोरेंट की 50% मालकिन होने के नाते मेरा इतना हक तो बनता है ना। पुनीत कहता है, हाँ वह बात तो ठीक है आंटी, लेकिन दिस विक्रांत। तो ऐश्वर्या कहती है, अब देखो ना विक्रांत को, एक नोट पर पॉसिबल लड़की में पता नहीं ऐसा क्या स्पेशल नजर आ रहा है कि उसे वह जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट लग रही है। अब मुझे तो उस लड़की में कुछ खास बात नजर नहीं आ रही है। आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ ओके, एवरेज की ना वर्किंग एक्सपीरियंस। अब आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो नाम तो हमारा ही खराब होगा ना। पता नहीं विक्रांत उसे क्यों चूज कर रहा है। पुनीत पूछता है, विक्रांत की चॉइस कौन है वह? ऐश्वर्या कहती है, उसका नाम मन्नत है, और उसके फाइल को दिखाकर बताती है कि यह है मन्नत, जिसमें कि मन्नत का फोटो भी होता है। तो पुनीत कहता है, मन्नत आने दो इसे, कल मैं भी देखता हूँ कि कैसे विक्रांत की चॉइस सिलेक्ट होती है। ऐश्वर्या विलेन की तरह मुस्कुरा रही होती है। फिर इधर श्रुति को दिखाया जाता है, जो बोल रही होती है कि सोनिया मेरी बहन है, मुझसे बेहतर उसे और कौन जानेगा कि बरसों पहले उसने जो किया था वह काम अधूरा रह गया है। अगर वह जानेगी तो वह चुप नहीं बैठेगी, वह उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। वह मेरी बच्ची को नहीं छोड़ेगी, वह मेरी मन्नत को। बाबा जी बचा लो मेरी मन्नत को, माता रानी मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसे बचा लेना। और तभी वहां मन्नत आ जाती है। श्रुति और मन्नत की आंटी टेंशन में रहती है कि मन्नत ने सब बात सुन लिया है। तभी मन्नत श्रुति के पास आती है और कहती है, फिर बात छुपाए ना, फिर नहीं बताया। मन्नत की माँ कहती है, मैं क्या बताती तुझे, तू तो पहले ही मुझे लेकर इतनी परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है मन्नत, तू गलत समझ रही है। मन्नत कहती है, माँ बात मत घुमाओ, मुझे बताओ, मैं तब समझूंगी ना कि जब आप मुझे बताओगे। फिर श्रुति कहती है, मैं तुझे क्या बताऊं कि। मन्नत अचानक से कहती है, हाँ क्या आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है ना? अरे तभी तो आप बाबा जी से कह रही थी कि मन्नत को बचा ले, कहा था ना मन्नत को बचा लेना। तो श्रुति और मन्नत क्या आंटी समझ जाती है कि लगता है मन में कुछ नहीं सुना। मन्नत कहती है, अरे आपको लगता है कि कल के इंटरव्यू में मैं फेल हो जाऊंगी, तभी तो अपने बाबा जी के पास अर्जी भेजी मुझे बचाने की। बोलो चुप क्यों हो? तो मन्नत की आंटी भी बात को टालने के लिए जोर से कहती है, बिल्कुल राइट बेटा, ये तेरी मम्मी है ना, बाबा जी को बार बार डिस्टर्ब करती है, और कल फेल तो क्या तू अव्वल नंबर से पास हो जाएगी। फिर मन्नत अपनी माँ को किस करते हुए कहती है, अरे यार आप भी ना परेशान मत हो, आप ना बस अपना आशीर्वाद मुझे दो, फिर देखना है कि नहीं। श्रुति कहती है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। तो मन्नत कहती है, अरे बस तो फिर क्या है, कल देखना आप, कल के इंटरव्यू में ना मैं ही छा जाऊंगी, सिर्फ मेरे ही नाम का डंका बजेगा। फिर श्रुति कहती है, अरे वह तो होना ही है, और सभी हंस रहे होते हैं। मन्नत मन में सोचती है, मैं की जान लगा दूंगी माँ, पर यह नौकरी पा के रहूंगी। फिर इधर मल्लिका को दिखाया जाता है, जो सोफे पर लेटी रहती है टी बैग लगाकर अपने आंखों पर, और उसकी दादी पूछती है, माला बेटा तू ये टी बैग लगाकर क्यों बैठी है? तो मल्लिका कहती है, वह दादी मेरी आइस ना थोड़ी सी सूज गई थी, इसीलिए मेरी ब्यूटीफुल आइस खराब ना हो जाए तो मैंने ये टी बैग लगा लिया। दादी पूछती है, लेकिन तेरी आंखें सूजी कैसे, रात को सोई नहीं थी ठीक से क्या? मल्लिका कहती है, नहीं दादी, वह ना मैं एक ब्यूटीफुल सा ड्रीम देख रही थी और माँ ने मुझे जल्दी जल्दी जगा दिया। उन्हें कहीं जाना है तो मुझे भी साथ लेकर चल रही है। तो मल्लिका के दादी मन में सोचती है, पता नहीं सुबह सुबह किसका दिन खराब करने जा रही है ये औरत। फिर वहां पर ऐश्वर्या आ जाती है और माला से कहती है, माला यू आर रेडी, चलो। तो मल्ला पूछती है कि पर मॉम हम जा कहाँ रहे हैं? इस पर ऐश्वर्या कहती है, सिर्फ हम नहीं विक्रांत भी जा रहा है हमारे साथ, FSSAI ऑफिस। तो मल्ला ठीक से बोल नहीं पाती है और वह फफ करके पूछते हैं, माँ ये क्या होता है? ऐश्वर्या कहती है, मल्लिका तुम्हारी माँ इस फूड बिजनेस में है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये क्या होता है। यहाँ से ही हमारे फूड बिजनेस के लिए अप्रूवल मिलता है। सारा टाइम विक्रांत के साथ ही रहना और ऐसी स्टूपिड से बातें विक्रांत के साथ मत करना, ओके? मल्लिका कहती है, माँ मुझे नहीं जाना,
तो ऐश्वर्या कहती है, मलिक मैं तुम्हारी बात मानी थी ना, तुम्हारे फ्रेंड को दिया था ना एक चांस, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, चलो मेरे साथ। फिर वहां पर विक्रांत आकर पूछता है, रेडी? ऐश्वर्या कहते हैं यश। फिर सब चले जाते हैं। तो ऐश्वर्या कहती है कि हाँ, मेरे बाद फिर इसे ही सब कुछ संभालना, इसी के लिए सब सीखने के लिए इसे लेकर जा रही हूँ कि बिजनेस कैसे चलाना है, ताकि ये पार्टी वाले रात की गलती दोबारा ना करें। तो मल्लिका कॉमेडी करते हुए कहती है, या राइट, लर्निंग होगी तभी तो अर्निंग होगी, और अर्निंग होगी तभी तो मैं शॉपिंग कर पाऊंगी ना। तो कहती है, सो लेट्स गो फफ, लेकिन फिर बोल नहीं पाती है। तो विक्रांत हंस के कहता है, फैशन ब्रांड होता ना तो इजी होता याद रखने में। फिर सब हंस के कहते हैं, ओह यस। फिर इधर दिखाया जाता है, मन्नत खुशी खुशी अपना इंटरव्यू देने के लिए आती है और मेजबानी के बोर्ड को प्रणाम करके बोलती है, बाबा जी यह मेरा सपना भी है और जरूरत भी, प्लीज मेरा इंटरव्यू अच्छे से जाए। और 10 बजे बजने में कुछ सेकंड ही बाकी रहते हैं। इधर पुनीत कहता है कि यहाँ 10 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी किचन में। फिर 10 बजे बजने वाला होता है कि मन्नत अंदर आ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सर। फिर पुनीत कहता है, यहाँ इंटरव्यू देने के लिए तो आप सभी आए हैं, लेकिन यहाँ टिकेगा कौन, ये सिर्फ मेरे हाथ में है, सिर्फ मेरे। और कहता है, हाय आई एम द फेमस सेफ पुनीत सरोहजा। यह मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी डायरेक्टरी है। इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है, इसीलिए आप सबको अपना अपना टैलेंट दिखाना होगा। और मेरा एक मंत्र है कि कम बातें और ज्यादा काम, समझ रहे हो? मन्नत और सभी मिलकर कहते हैं, यश सर। फिर पुनीत कहता है, तो चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। और सबको अपना अपना टास्क दे दिया जाता है। मन्नत देखती है कि सबको थोड़े बहुत कम दिए हैं, लेकिन मन्नत को एक बड़े से टोकरी में भर के वेजिटेबल्स दिए गए होते हैं। फिर पुनीत कहता है, मन्नत जितने भी वेजिटेबल्स हैं इन सबको अच्छे से धो के और फाइनली अच्छे से काटना, और मेक श्योर कि हर एक का साइज बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। और सबको कहता है कि आप सबके पास टोटल 25 मिनट है अपने आप को प्रूव करने का, तो चलो अपने काम में लग जाओ। फिर मन्नत अपने काम में लग जाती है और पुनीत उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गुस्से में कहता है कि मन्नत तुम्हारे पैरों की तरह तुम्हारे हाथ भी स्लो चलते हैं क्या? फास्ट फास्ट। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने हाथों में चूड़ियां पहनो और जाकर अपने घर का किचन संभालो। ओके, ये जगह तुम जैसे आलसी लोगों के लिए नहीं है। जल्दी 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 कम ऑन, सबको ये कह रहा होता है और बाकी सब पर भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, सिर्फ इसलिए ताकि मन्नत डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसका सिलेक्शन ना हो पाए। इधर दिखाया जाता है जहां मन्नत की मासी सोनिया को सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश करती है लैपटॉप में। इधर दिखाया जाता है कि विक्रांत, ऐश्वर्या और मल्ला सभी ऑफिस में वेट कर रहे होते हैं और मल्ला विक्रांत को कहती है, थैंक्स मॉम से बात करके मेरी फ्रेंड को एक और मौका दिलाने के लिए। आई एम सो हैप्पी कि मेरी बात मान ली मम्मी ने और मन्नत को एक और मौका देने के लिए राजी हो गई। आई एम सो हैप्पी, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो विक्रांत कहता है, क्या वह यही दोस्त है जिसके बर्थडे के लिए तुमने होटल में बिना ओपनिंग बिना परमिशन के इतनी बड़ी पार्टी रख दी थी? तो मल्लिका कहती है, आई एम सॉरी अबाउट, मैं मन्नत का बर्थडे बहुत ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट करना चाहती थी। सो बट दिस इज शो सैड, मैं इतनी रिच हूँ और मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन मन्नत बहुत पुअर है, लेकिन वह टैलेंटेड है, इसलिए मेरे दिल को जो अच्छा लगता है मैं बस वही करती हूँ। खूब सारे पैसे उड़ाओ, हैप्पी रहो और एंजॉय करो। विक्रांत से कहती है, तुम अभी भी उस दिन के बाद के लिए नाराज हो? तो विक्रांत कहता है, नो, पास्ट फेंक दिया मैंने, अब जब तक वैसी गलती दोबारा नहीं होगी मैं नाराज नहीं होगा। ओके। तो मल्लिका कहती है, थैंक यू सो मच, यू नो मॉम ने उस रात मुझे बहुत डांटा था। ऐश्वर्या उन दोनों को बात करते देखकर खुश होती है कि दोनों करीब आ रहे हैं। इधर मन्नत का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहां पुनीत उसकी इतनी स्पीड से सब्जियां काटते हुए देखकर सोचता है, अरे अगर यह स्पीड से करती रही तो यह सेलेक्ट हो जाएगी। तो मन्नत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी और शेफ का टेस्ट ले रहा होता है और उसका थाली बहुत गुस्से में फेंक देता है और उसे भगा देता है, जिसके आवाज से मन्नत हड़बड़ा जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। तो पुनीत मन्नत पर भी गुस्सा करते हुए कहता है, मिस मन्नत, क्या हुआ, तुम्हें भी जाना है उसके साथ? तो फिर अपने काम पर ध्यान दो। तो मन्नत कहती है,
यश सर, और जल्दी जल्दी में सारे कटी हुई सब्जियों को गिरा देती है। तो पुनीत कहता है, कैसी हो तुमसे अगर काम करवाया तो हो गया हमारा रेस्टोरेंट का चला हुआ, अब इतनी गंदी सब्जियां नीचे जमीन पर गिरी हुई सब्जियों को खिलाएंगे हम अपने कस्टमर को? हाथ पैर तो तुम्हारे ठीक से चलते नहीं और काम करना है इतने बड़े रेस्टोरेंट में। पुनीत सलूजा के किचन में अगर नौकरी मिलती है तो काबिलियत से सिफारिश से नहीं समझी, जो इस फेंको और दोबारा फिर से स्टार्ट करो। जल्दी करो, मूव इट, ये तुम्हारे घर का किचन नहीं है ना, फास्ट। फिर जल्दी से मन्नत सारी गिरी हुई सब्जियों को साफ करके उठाकर फेंक देती है डस्टबिन में, और मन में अपनी माँ के लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचती रहती है, और मन में कहती है, मन्नत तुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा अपनी माँ के लिए, दिखा दे इसे कि तुझ में काबिलियत है। और मन में सोचती है, पुनीत सर जानबूझकर मुझे ऐसा काम दे रहे हैं। कोई नहीं मन्नत, कोई नहीं, तुझे जंग जितनी है ना। फिर अपने पैकेट से एक एयरपोर्ट निकाल कर अपने कान में लगा लेती है और सॉन्ग चला देता है, जिससे वह पुनीत से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। फिर इधर एफएसएसआई ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां ऐश्वर्या विक्रांत सभी होते हैं, और वहां पर मन्नत की आंटी भी किसी काम से आई होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। और इधर मन्नत बड़े ही लगन से फिर से सब्जियों को काटने में लग जाती है। तो मन्नत को ऐसे जल्दी जल्दी करते हुए देखकर पुनीत सोचता है, अगर इतनी स्पीड से यह अपना काम करते रही तो अपना टास्क पूरा कर ही लेगी। और फिर से दूसरों पर चिल्ला चिल्ला के मन्नत को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और किसी का काटा हुआ कोई सब्जी उठाकर फेंक देता है, जिसको देखने के चक्कर में मन्नत का हाथ कट जाता है। और वहां पर पुनीत आ जाता है और कहता है, ये क्या कर रही हो, तुम्हें सब्जियां काटने को कहा था और तुम अपनी उंगली कट रही हो। तो मन्नत कहती है, सॉरी सर, और पुनीत डांटते हुए कहता है, व्हाट सॉरी, अगर तुम्हारे जैसों को कम पर रख लिया तो हमें अपने कस्टमर के हाथ जोड़कर कहना होगा कि आइए प्लीज, आप खुद ही अपने लिए खाना बना लीजिए, अब देख क्या रही हो, जाओ और फिर से शुरू से स्टार्ट करो। और किसी को कहता है कि सुनो, इसको फिर से पूरा टोकरी भर के साथ